हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम सेक्शन 31, 32 और 33 को कवर करने वाले हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 का अध्याय 2 यह कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या करता है। सेक्शन 30 तक हमने पिछले वीडियोस में देख लिया है। सेक्शन 1 to 5 चैप्टर 1 हमने एक अलग वीडियो में डिटेल कवर किया है और इसके बाद 2-3 वीडियोस में हमने सेक्शन 6 से सेक्शन 30 तक चैप्टर 2 के जो ये सेक्शंस हैं इन्हें कवर किया है। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख कर के आप पहले के सारे सेक्शंस को समझ सकते हैं। आज हम सेक्शन 31 की बात करते हैं। सेक्शन 31 विल की बात करता है। विल शब्द किसी भी वसीयती दस्तावेज का द्योतक है। आप बेयर एक्ट में देखेंगे विल का मतलब लिखा है किसी भी वसीयती दस्तावेज। कोई भी वसीयती दस्तावेज जो होगा वह विल माना जाएगा। विल एक वसीयती दस्तावेज है, ये तो धारा क्लियर कर रही है क्योंकि धारा में साफ साफ लिखा हुआ है विल शब्द किसी भी वसीयती दस्तावेज का द्योतक है, यानी विल एक वसीयती दस्तावेज है। यह एक घोषणा है जिसके द्वारा घोषणा करने वाला व्यक्ति अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति के बंटवारे या उसके प्रबंधन के लिए प्रावधान करता है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को अभी आप सुन लीजिए, बीच में इसको आप पॉज करके या दोबारा एक बार सुनने के बाद कंप्लीट करके दोबारा रिवर्स करते हुए इसको नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि ये सारे शब्द आपके दिमाग में बैठ जाएं और आपके पास लिखा हुआ रहेगा जब, तो आप उसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो विल के बारे में आप नोट डाउन कर लीजिए कि विल एक वसीयती दस्तावेज है। यह एक घोषणा है जिसके द्वारा घोषणा करने वाला व्यक्ति अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति के बंटवारे या उसके प्रबंधन के लिए प्रावधान करता है। अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति के बंटवारे या उसके प्रबंधन के लिए प्रावधान किया जाता है वसीयत में। यह वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात प्रभावी होता है। वसीयत की घोषणा मृत्यु के पहले होती है, लेकिन इसका प्रभाव मृत्यु के बाद होता है। मृत्यु के पूर्व सदैव प्रतिसंहरणीय माना जाता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2B में इसे परिभाषित करते हुए कहा गया है कि विल वसीयतकर्ता के आशय का उसकी संपत्ति के संबंध में विधिक घोषणा है। तो विल के बारे में आपको इतनी चीज़ें एक जगह कलेक्ट होके मिल गई कि उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2B में क्या कहा गया है वसीयत के बारे में कि विल वसीयतकर्ता के आशय का उसकी संपत्ति के संबंध में विधिक घोषणा है। विल कैसी घोषणा है? विधिक घोषणा है जिसे वह अपनी मृत्यु के पश्चात कार्य रूप देना चाहता है। धारा 32 यह कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। इस शब्द की व्याख्या करता है। कार्यों का निर्देशन करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूलित आशय प्रतीत न हो। आईपीसी की धारा 491 में केवल अवैध लोप या सेवा संविदा भंग को दंडनीय माना गया है, जिससे 3 मास तक का कारावास या 200 रुपये का जुर्माना या दोनों देय होगा। सेक्शन 32 को सेक्शन 491 के साथ पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगा।
कार्यों का निर्देशन करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूलित आशय प्रतीत न हो। यह भारतीय दंड संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी पड़ता है। सेक्शन 33 यह कार्य या लोप दो शब्द की व्याख्या करता है। कार्य क्या है? कार्य शब्द कार्यावली का द्योतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य का, अर्थात कार्य का अर्थ कार्य के साथ साथ कार्यावली भी माना जाएगा। और लोप शब्द लोपावली का द्योतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लोप का। कार्य क्या होता है? एक्ट। और लोप क्या हो गया? ओमिट, किसी चीज़ का ओमिशन, ये लोप हो गया। और कोई एक्ट हो गया, वो कार्य हो गया। तो एक्ट एंड ओमिशन, कार्य और लोप की बातें कौन करता है? सेक्शन 33 भारतीय दंड संहिता की धारा 33 कार्य और लोप को बताती है। धारा 32 कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत जो अवैध लोप आते हैं उनके बारे में बात करती है। इस प्रकार आज के वीडियोज़ में हमने धारा 31, 32, 33 यानी सेक्शन 31, 32, 33 को पढ़ा। अगला वीडियो हम सेक्शन 34 पे बनाएंगे जो कि कंप्लीट सेक्शन 34 को कवर करेगा। सेक्शन 34 को समझना बहुत 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 महत्वपूर्ण है क्योंकि सेक्शन 34 जो है वो आईपीसी की रीढ़ है। इससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस हैं। सारे केसेस को भी जानना बहुत ज़रूरी है। किस केस में क्या डिफ़ाइन किया गया, क्या जजमेंट आया, इन सब चीज़ों को समझने के लिए सेक्शन 34 हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में करने पर वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम 31, 32 और 33 तक ही आज का वीडियो सीमित करते हैं। उम्मीद है आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।